बिहार प्रशासनिक सेवा का जो बहाली वैकेंसी निकला था, आप बिहार वासियों को, उसे देशवासियों को भी इस बात का ज्ञान है, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में दूसरे राज्य से भी भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी विद्यार्थी अप्लाई करता है। लेकिन इसके पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया, इस बार कट ऑफ मार्क्स दिखा रहा है। कट ऑफ मार्क्स, कल कुछ छात्र नेता ने आवाज़ उठाई तो प्रशासन की तरफ से यह धमकी दिया गया, अगर आपने भ्रामक बातें फैलाई आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मेरा व्यक्तिगत आग्रह है, आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जातिगत जनगणना के लिए ज्ञापन सौंपा था। आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन सौंपा था, जो जातिगत जनगणना पहले बिहार में हुआ है। अब इस बार हम अच्छा से करेंगे, हम ये दिखाएंगे राजपूत की संख्या यहाँ पर 1% है और कुशवाहा की संख्या 52% है। हम दिखाएंगे यादव की संख्या 40% है, हम दिखाएंगे मुसलमानों की संख्या 40% है। और हम ये दिखाएंगे जातिगत गणना के लिए, विकास के लिए नहीं दिखाएंगे, नहीं है ज्ञापन देने के लिए। पटना यूनिवर्सिटी को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए बिहार में विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी में शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए ज्ञापन देने के लिए आप नहीं गए थे। जातिगत जनगणना के लिए आपने ज्ञापन दिया था। आपका मंशा जिसकी जैसी भवतप्ता तैसे मिले सहाय, आप न आवहि आप वहाँ चले जाए। ये बात बिहार प्रशासनिक सेवा का कितना बीपीएससी का विद्यार्थी इसके पहले कम्पीट किया था, और उसका आप मेरिट लिस्ट निकाल के बताइए बिहार की जनता को, जो मेरिट लिस्ट में कितने लोग आए। आप जब से सत्ता में आए हैं तो बिहार प्रशासनिक सेवा का रिजल्ट तो कौन कहे, 4th ग्रेड का, होमगार्ड का, एएनएम का, चपरासी का, ड्राइवर का जो बहाली होता है उसमें भी भेदभाव करते हैं, उसमें भी भेदभाव करती है बिहार सरकार। जो 4th ग्रेड का स्टाफ कहलाता है उसमें भी। अब बिहार प्रशासनिक सेवा में तो क्या हो रहा है 10 वर्षों से यह सबको पता है। आपने जाति विशेष राजपूत जाति का प्रशासन में संख्या कम कर दी। आपने अभी रिजल्ट प्रकाशित हुआ न्यायिक सेवा का, उसका रिजल्ट जब गूगल से पूछते हैं तो अभी रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है। कुछ लोगों का हो गया, कुछ लोगों का इंटरव्यू बाकी है, कुछ लोगों का आपने, और एक ही परिवार से 3 व्यक्ति का हो जाता है, सिलेक्शन ऐसा होता है। अब कुछ जाति का 1-2 को दे दिया और सबको नाम छांट दिया। हम मांग करते हैं छात्रों से, बिहार के छात्र छात्राओं से, और उस अभ्यर्थी से मांग करते हैं जो अगर आप ऐसे ढीला ढाला रहेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आपका मेहनत पानी में चला जाएगा। अगर आपने युद्ध लड़ना गुनाह है, लेकिन अगर अपने अधिकार के लिए युद्ध नहीं लड़िएगा तो आपको महाभारत का ज्ञान है। अपने ही परिजन, अपने ही रिलेशन, पांडव और कौरव दोनों खास भाई थे, दोनों खास भाई थे। और दुर्योधन, दुशासन और ये युधिष्ठिर
अर्जुन ये चचेरे भाई थे। तब किस प्रकार से द्रौपदी का चिरहरण किया, किस प्रकार से उसे मारने का प्रयास किया और किस प्रकार से पांडव को राज का हिस्सा भी नहीं दिया। कृष्ण ने आज यही कहा था, अगर तुम धर्म युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम्हें जीने का अधिकार छीन लेंगे। पांडव के पुत्र अभिमन्यु का वध कर दिया। आज महाभारत का वह बात को बिहार में लागू होता है, बिहार में लागू होता है। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, सीबीआई जांच, एनआईए जांच, ईडी जांच सबको बिहार भेज दीजिए। क्योंकि बिहार में जो प्रशासनिक सेवा का प्रश्न पत्र इसके पहले लीक हुआ था और उसके पहले जो प्रकाशन हुआ, बहाली हुई, उसका जातिगत जनगणना कीजिए, किस जाति का कितना कैडर है, किस जाति का कितना संख्या है, उसके पहले का क्या हुआ, उसके पहले का क्या हुआ। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट तक हुआ है, एक बार तो मंत्रियों के दबाव में मंत्री जी कहते थे हमारा भाभी का, हमारे भाई की पत्नी का, हमारा भतीजा का, हमारा बेटा का बहाली कर दीजिए। इनका भी बहाली हुआ और जो पदाधिकारी बहाली करेंगे वो भी तो अपने परिवार के जनों का बहाली करेंगे। आपके लिए हम अपना घेंट कटा दें, हम अपना स्वार्थ को छोड़ दें, ये नहीं चलता है। और बिहार सरकार ने जिस प्रकार से धांधली किया, जिस प्रकार से बिहार के छात्र छात्राओं को, बिहार के अभ्यर्थी को, बिहार के होनहार को के साथ धोखा किया बिहार सरकार ने। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं, एनआईए जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये छात्र जो आंदोलन करते हैं, ये छात्र आंदोलन मत करें। आपको सुप्रीम कोर्ट मिला करके याचिका दायर करनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार बहाली पहले इनका 10-20 वर्षों से सत्ता में है, कितने बहाली किए थे। अब बिहार प्रशासनिक सेवा को तो बर्बाद कर दिए। यहाँ प्रशासन के लिए छात्र छात्राएँ अभ्यर्थी निकलते हैं, उसमें बीपीएससी में 2 तरह का वैसे पद बहुत होता है, लेकिन डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी ये प्रथम श्रेणी के राज्य प्रशासन का प्रथम सेवा होता है, प्रथम स्थान दिया जाता है जो टॉप करते हैं। इन कितना सीट था इसके पहले, अभी कितना सीट है। मेरिट लिस्ट निकाल लीजिए, मेरिट लिस्ट बनाएंगे 400 का, और उन लोगों का सिलेक्शन होगा जो सत्ता के भागीदार हैं, सत्ता में बने हुए हैं। ये बिहार के छात्रों के साथ छलावा किए हैं आज तक, बिहार के अभ्यर्थियों के साथ अब छलावा की सिवा कुछ नहीं किए हैं। ये जो कहते हैं आप आवाज़ उठाएंगे, मैं मांग करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अगर आपने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर दिया तो भी आपका मामला 5 वर्ष के बाद सुना जाएगा। चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी हुआ था, 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और फरवरी में याचिकाएं दायर कर दी गई 2021 में। आज 2 साल हो गया बिहार विधानसभा चुनाव का, बस याचिकाएं सुनवाई नहीं हो रही है, याचिकाएं सुनवाई में नहीं रखा गया है। 14 में कार्तिकेय सिंह मास्टर साहब, क्राइम ऑफ मास्टर को ये मास्टर साहब का संज्ञान देते थे और 14 में अपहरण किए थे, और उसके पहले सैकड़ों इन पर केस है। कैसे शपथ ग्रहण हुआ, कैसे शपथ पत्र देता है ना, कैसे शपथ पत्र को आपने देखा, और विधायक बना दिए, एमएलसी बना दिए, मंत्री बना दिए, तब लीक होता है। और 8 वर्षों के बाद, 9 वर्षों के बाद
पटना हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलता है। ये बिहार सरकार का सौजन्य है, बिहार सरकार व्यवस्था है, बिहार सरकार का व्यवस्था है। और आप कहते हैं जो आप और पूर्व सांसद आनंद मोहन को 20 वर्षों से अधिक से जेल में रखे हुए, 99 में हत्या हुआ था डीएम जी कृष्णैया का, और उसके बाद वो 2-4 साल तक जेल में रहे, फिर 7 में जजमेंट हुआ, तब से आज तक जेल में हैं। अब पेरोल मिला बहुत मेहनत के बाद 15 दिन का, फिर जेल भेज दिए। जब मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 55 राजपूत जवान का 12 बजे से 3 बजे हत्या होता है, तो लवली आनंद तेजस्वी यादव औसा जाते हैं तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये जातीय उन्माद फैलाने के लिए गए हैं। तब ये आशुतोष झा वीडियो वायरल करते हैं और सैकड़ों बंदूक राइफल को दिखाते हैं कि हम भी शक्ति में कम नहीं हैं, हम शक्ति में कम नहीं हैं। ये सत्ता संरक्षित अपराधी नहीं है तो क्या है? आप किस विद्यार्थी का आप भविष्य के बारे में सोचते हैं? हम छात्रों से, दिलीप कुमार जी से और सभी लोगों से अपील करते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी होगी, नहीं तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, जो आप NIA जांच करवाइए, ED जांच करवाइए, CBI जांच होनी चाहिए, नहीं तो हमारे छात्रों का, हमारे बिहार के अभ्यर्थियों का, बिहार के छात्र छात्राओं को उसका जो मेहनत करता है उस मेहनत का लाभ नहीं मिलता है बिहार में। आज 10-20 वर्षों से ये बिहार प्रशासनिक सेवा को बर्बाद कर दिए हैं। इसका एग्जाम्पल है पिछले वर्ष परीक्षा पत्र लीक हो गया था, इस बार कट ऑफ मार्क्स है। उसके पहले राम स्वरूप राम जी थे BPSC के चेयरमैन, उसके साथ आकर छात्रों ने अवहेलना की थी, वह भी आप देखा। उसके पहले संतोष कुशवाहा जी सचिव को कहते हैं कि हमारा बहू का, हमारे बेटी का, हमारे भावों का बहाली होना चाहिए। ये सत्ता में जो बैठे हुए हैं इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री जी के जाति बिरादरी का ही वैकेंसी इसमें निकलता है, उसी का सिलेक्शन होता है। राजपूत जाति को अगर मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो वह उसको दरकिनार कर दिया जाता है। एकाध को दे दिया। इसके पहले जुडिशरी में बाहर वैकेंसी निकला था तो 6 राजपूत एक साथ कम्पीट किए थे। इस बार कितना कम्पीट किए थे? फिर 10-15 को DJ मजिस्ट्रेट को इन्होंने बर्खास्त किया बिहार सरकार ने। उसमें भी जातिगत भावना इनके मन में था। हम जब तक आप छात्रों से मेरा अपील है, जब तक आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तो आपका अधिकार से आप वंचित रह जाएंगे। आपके जो मन में है कि हम बिहार का सेवा करेंगे, वह आपका मेहनत को बिहार सरकार पानी पानी कर देगा। धन्यवाद।